ये शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.2 का सवाल नंबर 4 से। तो सवाल नंबर 4 कह रहा है, यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों एक ही केंद्र वाले वृत्त। तो सकेंद्री वृत्त का मतलब होता है कि दो ऐसे वृत्त जिसके केंद्र एक ही हों। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र देखेंगे, यहाँ पर दो वृत्त बनाए गए हैं जिनका केंद्र एक ही है। ठीक है, ये दोनों वृत्त एक ही केंद्र से बनाए गए हैं, ये कहने का मतलब है। कह रहा है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि ये जो रेखा है वृत्त को ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करें। तो हमें कुछ इस प्रकार से वृत्त पर रेखा खींच ली। ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु ए, प्रतिच्छेद बिंदु बी, ये प्रतिच्छेद बिंदु सी और ये प्रतिच्छेद बिंदु डी। अर्थात ये जो रेखा है दोनों वृत्त को 4 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रही है। कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी, अर्थात ये इतना भाग ए बी और ये इतना भाग सी डी, ये दोनों भाग हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में हमें दो सकेंद्री वृत्त दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दो सकेंद्री वृत्त। ठीक है, हमें दो वृत्त दिए गए हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो भाग ए बी है बराबर है इस सी डी भाग के, अर्थात ए बी बराबर सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोगों को रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना। तो हम लोग रचना में क्या करेंगे, इस रेखा पर अर्थात ये वृत्त की जीवा बनेंगी। तो यहाँ पर जीवा ए डी अथवा जीवा बी सी पर केंद्र ओ से हम लंब खींचेंगे जीवा पर। तो यहाँ पर इस तरीके से लंब खींच देंगे, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम एम दे रहे हैं, ये एम बिंदु है। ठीक है, ये हम लोग रचना किए हैं। तो रचना में क्या लिखेंगे, लिखेंगे जीवा ए डी पर केंद्र से लंब खींचा। इस तरीके से यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में अब हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बड़े वृत्त को देखा जाए तो इसकी जीवा एडी है और केंद्र से इस पर लंब खींचा गया है। तो हमारा प्रमेय होता है कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को बराबर भाग में बांटता है, अर्थात ये इतना भाग और ये इतना भाग, ये दोनों भाग बराबर है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए एम बराबर हो जाएगा डी एम के। क्यों होगा, तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कारण, चूंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस तरीके से कारण लिख देंगे। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद छोटे वृत्त में देखें तो छोटे वृत्त की जीवा BC बनेगी। तो यहाँ पर भी हमारा प्रमेय लगेगा, किसी वृत्त में जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को बराबर भाग में बांटता है, अर्थात BM बराबर होगा CM के। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा BM बराबर हो जाएगा CM के। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यह बराबर यह क्यों होगा, तो सेम यही कारण, चूंकि ब्रैकेट के अंदर सेम यही कारण लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो ये बराबर ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो यहाँ से समीकरण 1 में बाएं तरफ AM है, तो यहाँ पर हम AM लिखेंगे। उसके बाद समीकरण 2 में बाएं तरफ BM है, तो माइनस करना है तो माइनस लगाकर BM लिखेंगे।
अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद समीकरण 1 में दाएं तरफ dm है तो dm लिखेंगे, क्योंकि घटाना है तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे। समीकरण 2 में दाएं तरफ cm है तो cm लिखेंगे। अब इसी को हल कर लेंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। देखिए am माइनस bm, तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे, चित्र में am हमारा पूरा इतना है और bm हमारा इतना है। जब इतने पूरे में से इतना घटा देंगे तो हमारा इतना बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा am माइनस bm बराबर हो जाएगा ab के। बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब dm माइनस cm चित्र में देखेंगे, देखिए dm हमारा पूरा इतना है और cm इतना है, अर्थात इतने में से इतना घट जाएगा तो इतना बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इतने में से इतना घटा देंगे तो CD बचेगा। तो जो हमें सिद्ध करना था वह हमारा सिद्ध हो गया। आपको सवाल नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सवाल नंबर 4 को कैसे हम लोग हल करेंगे। इसके आगे वीडियो को देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोगों को कक्षा 9 गणित का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग सीरियल वाइज वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।